मैं आपका डॉक्टर मालिक हूँ। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बात करेंगे। ये हफ्ते में हम 3 नौजवान को हार्ट अटैक से खो चुके हैं, बचा नहीं पाए, खो चुके हैं। एक था 26 ईयर्स 26 ईयर्स था, फीमेल थी, और एक 28 ईयर्स का मर्द बच्चा था, और एक 35 साल का एक नौजवान था। ऐसा 3 लोग सीवियर हार्ट अटैक, बहुत सीरियस हार्ट अटैक से आए थे हॉस्पिटल को। अब हम जब तक ईसीजी निकाले, मालूम हुआ कि ये हार्ट अटैक है। 15 मिनट में जो हम इंजेक्शंस वगैरह दिए, फिर भी बचा नहीं पाए। बहुत कम टाइम दिए थे। आए और 15 मिनट में इमीडिएटली बेहोश हो गए और मर गए। इतनी फास्ट हो गए कि ये मैसिव हार्ट अटैक बोलते हैं। इतनी ज़्यादा हार्ट अटैक थी कि हम बचा नहीं पाए। सीवियर हार्ट अटैक, मैसिव हार्ट अटैक बोलते हैं। इतने कम उम्र में इतनी ज़्यादा हार्ट अटैक्स क्यों आ रहे हैं, हम ये बात करेंगे। डेथ्स इन यंग पीपल, बहुत नौजवान लोगों में क्यों ऐसा हो रहा है, इतने सीरियस हार्ट अटैक क्यों हो रहा है? कि नंबर 1 है ये 80% और 20%, पहले से बात करता हूँ। 80% जो है ना अपना खाने के ऊपर डिपेंड होता है, और 20% जो है अपना एक्सरसाइज। ये नौजवान में आजकल एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं है, पूरा वाइट कलर जॉब हो रहा है, एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो एक्सरसाइज क्या करते, एक्सरसाइज करने से अपने बॉडी में एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, और कैलोरीज जो होते हैं ना बॉडी में, जो खाने से अपना कैलोरीज होते हैं वो खर्च होते हैं, हम बर्न करते हैं। सो कैलोरीज को खर्च करते हैं एक्सरसाइज में, वो भी। और अच्छी ब्लड सप्लाई, पूरा बॉडी को अच्छी ब्लड सप्लाई होती है। ये खून रगों में अच्छी बहती है, छोटे छोटे रगों में। जो हार्ट में 3 रगें होते हैं जो खून को कैरी करते हैं, उसमें अच्छी बहती है। और छोटे छोटे ऑर्गन्स में भी, जो किडनी होती है उसमें भी अच्छी ब्लड सप्लाई होती है। ये सब एक्सरसाइज, व्यायाम से होती है। वो व्यायाम आजकल बहुत कम हो गए। सो कम से कम डेली एक आधा घंटा एक्सरसाइज कंपलसरी है। साइकिलिंग करो आप, साइकिल घर में एक एक्सरसाइजर साइकिल ले लीजिए, साइकिलिंग कीजिए, नहीं तो वॉकिंग कीजिए एक दिन, और दूसरी दिन थोड़ा उठ बैठक कीजिए। दंड बैठक बोलते हैं ना, दंड और बसकियाँ बोलते हैं ना, दंड बैठक कीजिए। ऐसा कुछ भी कीजिए, एक आधे घंटे एक दिन, और एक आधा घंटे एक दिन साइकिलिंग, नहीं तो वॉकिंग, और एक दिन दंड बैठक, कुछ भी कीजिए, एक आधा घंटे की करना पड़ता है। ये नौजवान में नहीं हो रहा है। तो नंबर 1 एक्सरसाइज का कमी हो रहा है। दूसरा जो है अपना खाने में, 80% खाने में होती है। ये शुगर जो है बहुत, आजकल डायबिटीज, शुगर बहुत जल्दी ही आ जा रहा है। 25 ईयर्स 30 ईयर्स में ही शुगर पेशेंट्स बहुत जने हो जा रहा है। सो शुगर के पहले, ये डायबिटीज आने के पहले हाइपर इंसुलिनीमिया और इंसुलिन रेसिस्टेंस आ रहा है। शुगर आने के पहले ही, एक 5-6 साल के पहले ही ये हाइपर इंसुलिनीमिया और इंसुलिन रेसिस्टेंस हो रहा है। ये क्या है? तो बॉडी में इंसुलिन बहुत ज़्यादा होती है। हाइपर इंसुलिनीमिया, पैंक्रियास जो ग्लैंड होती है वो बहुत ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहा है, बहुत ज़्यादा इंसुलिन बना रहा है। वो बहुत ज़्यादा इंसुलिन पूरा बॉडी में होती है, मगर वो काम नहीं कर रहा है। उसको बॉडी रेसिस्टेंट हो गई, बॉडी वो इंसुलिन को यूज़ नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इंसुलिन रेसिस्टेंस हो गई। बहुत ज़्यादा इंसुलिन, हाइपर इंसुलिनीमिया बोलते हैं। बहुत ज़्यादा इंसुलिन पैंक्रियास तैयार कर रहा है, मगर ये इंसुलिन काम नहीं कर रहा है, बॉडी वो इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। उसको इंसुलिन रेसिस्टेंस बोलते हैं। स्लोली हाइपर इंसुलिनीमिया, इंसुलिन रेसिस्टेंस स्लोली एक 5-6 साल के बाद शुगर में टर्न, डायबिटीज के जैसा बन जाती है। सो पहले
हाइपर इंसुलिनीमिया, इंसुलिन रेसिस्टेंस आती है, उसके बाद में डायबिटीज आपको शुरू होती है। तो ये भी एक प्रॉब्लम, ये क्यों हो रहा है? आपका मेनली आपका फूड, आप जो खा रहे हैं उससे हो रहा है। कार्बोहाइड्रेट्स, हम सब सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, जो अपना चावल है, जो अपना गेहूं है, जो अपना शुगर है, चक्कर है, जो अपना गुड़ है, जो ये शुगर केन से बनती है जो गुड़, उसमें ये सब सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स है। 90% अपना खाना में, 80% अपना खाने में सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हो रहा है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, मैदा, गेहूं और चावल, शुगर, ये गुड़, ये सब सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स है। ज़्यादा से ज़्यादा सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स लेने से अंदर जाते ही, पेट में जाते ही इमीडिएट ग्लूकोज, उससे, ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट से इमीडिएट ग्लूकोज तैयार हो जाती है, और ग्लूकोज बनने से, फास्ट ग्लूकोज बनने से पैंक्रियास को बहुत काम करना पड़ता है। अब पैंक्रियास ग्लैंड जो है ना, वो बहुत काम करना पड़ता है और ज़्यादा इंसुलिन उसमें से आना पड़ता है। पैंक्रियास को इतना ज़्यादा काम दे रहे, थक जाती है पैंक्रियास। सो पैंक्रियास ज़्यादा काम करके जल्दी खराब हो जाती है। इसीलिए तो आपको जल्दी शुगर आ रहा है, थायराइड आ रहा है। ये सबको मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोलते हैं। ये सबको मेटाबॉलिक सिंड्रोम, आप वजन बढ़ जाते हैं, आपको शुगर जल्दी आ जाती है, और आपको थायराइड काम बहुत कम करती है, हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं। और बच्चियों में थोड़ा इधर उधर हेयर, ये जो आपको हेयर, अननेसेसरी हेयर बोलते हैं, हिर्सुटिज्म मतलब बाल यहाँ पे आते रहते हैं बच्चियों में, वो भी ये सब के वास्ते हो रहा है। और बच्चे नहीं पैदा होना, और पीसीओडी बोलते हैं, जो बच्चियों में जो ओवरीज होते हैं उसमें थोड़े पानी के बबल्स आ जाते हैं, और मेल्स में, मर्द बच्चियों में इनफर्टिलिटी, बहुत वजन ज़्यादा हो जाना और इनफर्टिलिटी, बच्चे नहीं होना, ये सब मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोलते हैं। ये सब सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा लेने से हो रहा है। और आपका हार्ट अटैक्स भी यही रीज़न है, ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट लेने से। ज़्यादा आप चावल, ज़्यादा मैदा, ज़्यादा आप गेहूं खाने से, शुगर, ये सब खाने से आपको, आपका बॉडी में ट्राइग्लिसराइड्स, बोले तो ये कोलेस्टेरॉल और ट्राइग्लिसराइड्स जो फैट्स होते हैं ना, वो जल्दी तैयार हो रहा है। और ये ट्राइग्लिसराइड्स, ये कोलेस्टेरॉल पूरा आपका हार्ट, जो ब्लड वेजल्स है, हार्ट में जो 3 ब्लड वेजल्स होते हैं, जो ब्लड उसमें फ्लो होती है, हार्ट को ब्लड देती है, उसमें छोटे छोटे ब्लॉक्स हो जाते हैं। वो ब्लड वेजल्स 3 होते हैं, उसमें छोटे छोटे ब्लॉक्स हो जाते हैं। ब्लड वेजल्स जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करते हैं, उसमें भी छोटे ये ट्राइग्लिसराइड्स, कोलेस्टेरॉल पूरा जम होके उसमें ब्लॉक्स आ जाते हैं। नंबर 2 और एक चीज़ है, तो ये उम्र में, ये छोटे उम्र में 25 साल, 20 साल, ये सब बाहर का खाना बहुत खाते हैं, बाहर का खाना भी बहुत खाते हैं। इसमें स्नैक्स ज़्यादा होते हैं, वो भी पूरा सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स है। और ऑयल जो इस्तेमाल होता है बाहर, ये स्नैक्स बनाने के लिए, बाहर से जो खाना मंगवा रहे हैं वो खा रहे हैं, स्नैक्स खा रहे हैं, हर एक 2 घंटे को स्नैक्स जो हो रहा है, इसमें भी बहुत खराब ऑयल इस्तेमाल करते हैं। वो ऑयल जो होता है वो मिनरल ऑयल है, और बार बार वही ऑयल इस्तेमाल होता है। सो इससे भी आपको कैंसर हो सकती है, और हार्ट अटैक्स भी इससे भी हो सकता है, क्योंकि ब्लॉक्स बहुत ज़्यादा होते हैं हार्ट में। और एक थिंग, स्मोकिंग बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न है। स्मोकिंग को अर्जेंट बंद करना है। अल्कोहल जो है तो कम डोज में आप ले सकते हैं, उतना प्रॉब्लम अल्कोहल से नहीं होती है, मगर अल्कोहल बहुत कम लेना है। अगर डेली थोड़े लोग लेते हैं अल्कोहल, तो 1-2 पैक इन द नाइट, वो तो परमिटेड है, मगर स्मोकिंग बिल्कुल बंद। स्मोकिंग इतना डेंजरस है, इससे हार्ट अटैक्स जल्दी होने लगते हैं। और अल्कोहल तो थोड़ा कम करके ओनली
बहुत छोटा क्वांटिटी, 1-2 पैग इन द नाइट, वैसा पी सकते हैं। मगर फिर भी अल्कोहल भी डेंजरस है अगर क्वांटिटी ज़्यादा हो गई। सो ये सब चीज़ें, ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जो बाहर का खाना आप ले रहे हैं, बाहर का खाना, स्नैक्स, ऑयल्स बाहर का जो बने ले रहा है, आपका पेट और आंत जो है, मुंह से आपको एनस तक, पूरा पेट और आंत तक जो बैक्टीरिया है, अंदर जो इम्पोर्टेंट बैक्टीरिया जो होते हैं, जो बैक्टीरिया आपका फ्रेंडली बैक्टीरिया जो होता है, आपका आधा बायोकेमिकल प्रोसेस ये बैक्टीरिया करते हैं। बैक्टीरिया, फंगाई वगैरह वगैरह वायरसेस जो अंदर आपका आंत में होता है, आपका पेट में होता है, आपका आंत में होते हैं, बड़ी आंत, छोटी आंत, इंटेस्टिन, स्मॉल इंटेस्टिन, लार्ज इंटेस्टिन में जो बैक्टीरिया होते हैं उसको भी खराब करके छोड़ते हैं। ये सब फूड्स खराब करके छोड़ते हैं। आपको अच्छा बैक्टीरिया अगर है, आपका छोटे आंत में, बड़े आंत में अगर अच्छा बैक्टीरिया है, आपका फ्रेंडली बैक्टीरिया है, तो आपका 90% प्रॉब्लम्स, 90% बीमारियां कुछ भी आपके पास नहीं आते हैं। ये जो ब्लड सप्लाई, अगर आपका आंत में छोटा भी ये खाने से अगर बैक्टीरिया चेंज हो गए, अपना हेल्दी बैक्टीरिया, फ्रेंडली बैक्टीरिया के अलावा अगर खराब बैक्टीरिया आ गई, और आंत का, आपका इंटेस्टिन का अंदर जो लाइनिंग होता है, म्यूकोजा बोलते हैं ना, वो अगर खराब हुआ, ये फूड से, ये जो खाने से खराब हुआ, वहाँ से आपको इन्फ्लेमेशन शुरू होते हैं। इन्फ्लेमेशन माने अपने बॉडी के ऊपर रिएक्ट होती है। अपना बॉडी के ऊपर एंटीबॉडीज बोले तो रिएक्शन शुरू हो जाती है, बॉडी के अंदर रिएक्शन शुरू हो जाती है, उसमें आपको तरह तरह का बीमारियां शुरू होते हैं। अब वैसा एक बीमारी ये जो है, ये स्मॉल रक्तनाल जो होता है ना, वो हार्ट को जाने का 3 रक्तनाल जो होता है, उसमें छोटे ब्लॉक्स भी यही इन्फ्लेमेशन से होते हैं। ट्राइग्लिसराइड्स, ब्लड सेल्स वगैरह पूरा जाके वहाँ छोटे प्लेक्स बना देते हैं। हार्ट का वेसल अगर है, छोटे प्लेक्स बना देते हैं, उसको अंदर का लूमेन है वो कम कर देता है। अगर कभी एक छोटा ब्लड क्लॉट आके वहाँ पे जम गई, बस हार्ट अटैक इमीडिएटली शुरू हो जाती है। तो ये हार्ट ब्लड वेसल्स के अंदर छोटे प्लेक्स भी ये फूड के से खराब हुआ आपका आंत, आपका स्मॉल इंटेस्टिन, लार्ज इंटेस्टिन जो है ना, उसमें जो इन्फ्लेमेशन शुरू होते हैं, वहाँ से शुरू होने का चांस है। सो अच्छे बैक्टीरिया पेट में रहना चाहिए, अच्छे बैक्टीरिया आपका इंटेस्टिन में रहना चाहिए, आंत में, छोटे आंत में, बड़े आंत में रहना चाहिए। स्मॉल इंटेस्टिन, लार्ज इंटेस्टिन में अच्छे बैक्टीरिया, आपका फ्रेंडली बैक्टीरिया रहना चाहिए। तो थोड़ा आपका ये फूड जो है, आपका गट इन्फ्लेमेशन बोलते हैं, तो अगर आपका फूड अच्छा नहीं है तो आपका पेट और आंत, छोटे इंटेस्टिन, बड़े इंटेस्टिन भी खराब होते हैं। वहाँ से आपको पूरा बॉडी में आपका रिएक्शन, इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है, और आपका ब्लड वेसल्स, आपका रक्तनाल में भी छोटे प्लेक्स आ जाते हैं। मेनली हार्ट में 3 रक्तनाल होते हैं जो पूरा हार्ट को ब्लड सप्लाई देती है, वहाँ पे छोटे प्लेक्स आ जाते हैं, तो रुकावट, ब्लड जाने में रुकावट पैदा होती है। नंबर 1, सो आप क्या करना है? नंबर 1, पहला आप इमीडिएटली आपका गेहूं बंद करना चाहिए, आप राइस, चावल बंद करना चाहिए, मैदा बिल्कुल बंद, शुगर बाहर छोड़ फेंक देना चाहिए, शुगर कभी भी नहीं लेना चाहिए। और जॉगरी, जो गुड़ जो ले रहा है आप, शुगर केन से नहीं बनना चाहिए, और शुगर केन का जो गुड़ बनती है वो छोड़ना पड़ता है। गन्ने का गुड़ जो होती है वो बंद कर दीजिए। और क्या लेना है, क्योंकि इसमें फाइबर भी बहुत कम होती है। फाइबर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो भी फूड लिया उसमें फाइबर ज़्यादा रहना चाहिए। फाइबर अगर अच्छा है तो आपका
आंत, आपका स्मॉल इंटेस्टिन, लार्ज इंटेस्टिन, आप छोटी आंत, बड़ी आंत, उसमें बैक्टीरिया जो है वो फाइबर से जीती है। लार्ज बड़ी आंत में जो बैक्टीरिया वगैरह है वो फाइबर खा के जीते हैं, तो फाइबर कंपलसरी है। अगर फाइबर अच्छा है, आपका मोशन वगैरह पे फ्री होगी और आपको कैंसर्स वगैरह नहीं आते। ये पेट का कैंसर्स, आंत का कैंसर्स, इंटेस्टाइन कैंसर्स कभी भी नहीं आते हैं। आपका फाइबर इंपॉर्टेंट है। सो व्हीट, गेहूं और चावल में बहुत कम होती है फाइबर, 0.1%, 0.2%। तो आप शिफ्ट हो जाइए मिलेट्स के ऊपर, कदन्ने के ऊपर। कदन्ने 5 तरह का कदन्ने, इसके पहले भी बोल चुका हूँ, 5 तरह का कदन्ने हैं, उसके ऊपर शिफ्ट हो जाए। बहुत फाइबर होती है, 9 to 12%, 9 से 12% फाइबर होती है। क्विनोवा, क्विनोवा आपको मालूम है आजकल बहुत लोग खा रहे हैं, क्विनोवा बोलते हैं, उसमें भी 5% से 10% तक ये फाइबर होती है और प्रोटीन भी बहुत ज़्यादा होती है। तो आप मिलेट्स के ऊपर शिफ्ट हो जाइए और क्विनोवा के ऊपर शिफ्ट हो जाइए। सो ब्रेकफास्ट मिलेट्स ले सकते हैं, लंच मिलेट्स ले सकते हैं, डिनर आप क्विनोवा शुरू कर दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ वेजिटेबल्स कितना ज़्यादा लिए उतना अच्छा है। फ्रूट्स रेगुलरली लेना चाहिए। और आपका प्रोटीन क्या लेना है, प्रोटीन में ये इसमें आपको ये गेहूं, राइस, ये सब जो है ना, गेहूं और ये राइस, मैदा, इसमें सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स बोले तो इमीडिएटली ग्लूकोज को इमीडिएट ग्लूकोज में बदलने वाला कार्बोहाइड्रेट सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं। मगर मिलेट्स और क्विनोवा और इसमें ये प्रोटीन्स वगैरह, लेग्यूम्स वगैरह, इसमें आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं और वो ग्लूकोज में उसमें से ग्लूकोज बनना थोड़ा स्लो है, टाइम लगती है। तो आपका पैंक्रियास को टाइम मिलेगी। इंसुलिन स्लो रिलीज करती है पैंक्रियास आराम से काम करती है। आपका 90% प्रॉब्लम वही कम हो जाती है। तो कौन सा प्रोटीन लेना है, आप ये बीन्स वगैरह लेना चाहिए। और ये तो आपको मालूम है, दाल तरह तरह के दाल होते हैं, सब दाल ले सकते हैं। और ये बीन्स वगैरह, इसमें भी बहुत प्रोटीन है, दाल में भी बहुत प्रोटीन है। और क्विनोवा में भी बहुत 30% प्रोटीन क्विनोवा में होती है। और एग, नॉनवेज आप लिबरली ले सकते हैं, कितना भी ले सकते हैं, एग्स ले सकते हैं, नॉनवेज ले सकते हैं, सब नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो फैट्स कौन सी ऑयल्स लेना है, फैट ऑयल्स बहुत ज़्यादा फैट ऑयल्स में होती है, कौन सी ऑयल्स लेना है। ऑयल्स आपका कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स लेना चाहिए, आपका विलेज में बने सो ऑयल लेना चाहिए। ये शॉप्स का वो पैकेट ऑयल्स और शीशों में जो ऑयल्स, प्लास्टिक बॉटल्स में ऑयल मिलती है, वो मत लीजिए। कोकोनट आपका नारियल का तेल ले सकते हैं, नारियल का तेल ले सकते हैं। घी बहुत अच्छा है कुकिंग के लिए। नंबर 2 आपका ग्राउंडनट, पल्ली का ऑयल अच्छा है और तिल ऑयल अच्छा है, ये सब अच्छा है। मगर कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स लेना चाहिए, कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स जो अपना विलेज में बनती है और कोल्ड प्रेस्ड बोलते हैं ना, वो लेना चाहिए। और ये शॉप्स में मत लीजिए आप। और एक थिंग है, आप रेगुलरली ये सब अगर लेने लगे, ये बंद कर दिया आप, ये गेहूं, राइस, मैदा, शुगर, ये सब अगर बंद कर दिए तो 90% प्रॉब्लम्स बंद हो जाते हैं। मिलेट्स के ऊपर, कदन्ने के ऊपर शिफ्ट हो जाइए, क्विनोआ के ऊपर शिफ्ट हो जाइए और प्रोटीन के ऊपर। और ये मिलेट भी अगर आप ब्रेकफास्ट लेना है, अच्छी ब्रेकफास्ट क्या होती है बोले तो, पहले दिन आज रात पका के कल सुबह अगर ब्रेकफास्ट वो खा लिया। ये मिलेट जो है ना, कदन्ने जो है ना, वो कुटकी, छोटे कुटकी वगैरह 5 तरह का है। सो ये मिलेट्स जो है अगर रात में कुक कर लेके, रात में कुकिंग करके अगर नेक्स्ट डे मॉर्निंग लिया तो फर्मेंट होते हैं ना, फर्मेंटेड मिलेट्स बोलते हैं, उसमें थोड़ा अचार डाल के, उसमें थोड़ा बटर मिल्क डाल के अगर खा लिए तो बेहतरीन बैक्टीरिया उसमें रहती हैं और पूरा आपका आंत का, पेट का बैक्टीरिया पूरा आपको ये फूड में आपको मिल जाती है, बहुत अच्छी बैक्टीरिया आपको होती है। तो ये भी ट्राई कीजिए आप। सो ब्रेकफास्ट मिलेट्स,
लंच मिलेट्स और क्विनोआ रात डिनर को यूज कर सकते हैं, कैसा भी आपका मर्जी। और बीच बीच में अगर जॉगरी गुड़, कौन सा गुड़ इस्तेमाल करना है, शुगर तो बिल्कुल बंद। गुड़, ये जो शुगर केन से गन्ने से जो गुड़ बनती है वो बंद कर दीजिए, क्योंकि वो जल्दी ग्लूकोज में शिफ्ट हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। मगर आप ताड़ी पेड़ जो होता है ना, ताड़ी पेड़ से बनने वाली गुड़ ले सकते हैं थोड़ा थोड़ा क्वांटिटीज में, वो थोड़ा स्लो ग्लूकोज बनती है उससे, वो अच्छी है। ताड़ी पेड़ से जो गुड़ बनती है वो ले सकते हैं, मैं भी वही खा रहा हूँ। और आप कम से कम, आप नौजवान हो तो कम से कम आपको शुगर बीपी वगैरह कुछ भी नहीं है, आप 3 महीने के एक बार, 6 महीने को एक बार थोड़ा शुगर चेक करते रहिए, बीपी चेक करते रहिए, और सीरम लाइपिड्स, ट्राइग्लिसराइड्स, शुगर कोलेस्ट्रॉल बीपी कुछ भी नहीं है। अगर आपको शुगर बीपी कुछ भी नहीं है तो कम से कम 6 महीनों के एक बार शुगर एक बार चेक करते रहिए, बीपी एक बार चेक करते रहिए, सीरम लाइपिड्स, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स, एचडीएल, एलडीएल, सीरम लाइपिड्स बोलते हैं, वो कम से कम 6 महीने एक बार चेक करते रहिए। और सीरम क्रिएटिनिन बोले तो ये अपना अपना गुर्दे कैसा है, अपना किडनीज कैसे हैं, एक बार सीरम क्रिएटिनिन 6 महीनों के एक बार चेक करते रहिए। बस ये बस है। अगर आपको कुछ डाउट है, आपको आपका हार्ट के ऊपर थोड़ा डाउट है, आप कभी थोड़ा चेस्ट पेन आ रहा है आपका, आप अगर चेक करना चाहता है कि हार्ट कैसा है, मेरा हार्ट का ब्लड सप्लाई कैसा है, अगर फ्यूचर में हार्ट अटैक आने का चांस है क्या, अगर चेक करना है आपको, करा सकते हैं। बहुत सिंपल टेस्ट है वो, सीटी कैल्शियम स्कोर बोल के एक टेस्ट है, सीटी कैल्शियम स्कोर। सीटी बोले तो सीटी स्कैन आपको मालूम है, सीटी कैल्शियम स्कोर सिंपली 10 मिनट का टेस्ट है, बहुत चीप भी है। अपना ये हार्ट में जो ब्लड सप्लाई है, हार्ट में 3 ब्लड वेजल्स ब्लड सप्लाई कर रहा है, ये ब्लड वेजल्स में अगर कुछ रुकावट है, ये ब्लड वेजल्स में अगर कुछ रुकावटें शुरू हो गई तो आपको ये टेस्ट में मालूम हो जाती है, सीटी कैल्शियम स्कोर में मालूम हो जाती है कितना कैल्शियम वो रगों में है, वो ब्लड वेजल्स में कितना कैल्शियम है, उससे मालूम हो जाता है। अगर कैल्शियम बहुत कम है तो भूल जाइए, कुछ नहीं होगा। अगर कैल्शियम स्कोर थोड़ा ज़्यादा है, कैल्शियम स्कोर अगर ज़्यादा है तो नेक्स्ट टेस्ट एक है सीटी एंजियोग्राम। सीटी एंजियोग्राम ये मामूली एंजियोग्राम नहीं है, ये साथ नॉर्मली करे सो एंजियोग्राम कुछ भी नहीं है, ये भी बहुत जल्द हो जाते हैं, 20 मिनट में हो जाती है। एक छोटा इंजेक्शन देते हैं, उसके बाद सीटी स्कैन में एंजियोग्राम करते हैं। उसको आपको 3 ब्लड वेजल्स जो है, जो हार्ट का ब्लड सप्लाई जो है, वो आपको बहुत नीट नज़र आ जाती है, कितना ब्लॉक्स है, अगर ब्लॉक्स है या नहीं वेरी नीटली मालूम हो जाती है। सीटी एंजियोग्राम, सीटी कैल्शियम स्कोर और सीटी एंजियोग्राम, ये फर्स्ट सीटी कैल्शियम स्कोर करा दीजिए। अगर सीटी कैल्शियम स्कोर बहुत कम है, कुछ ज़रूरत नहीं है, अगर सीटी कैल्शियम स्कोर ज़्यादा है तो सीटी एंजियोग्राम भी करा लीजिए। बस इससे आप थोड़ा हैप्पी रह सकते हैं और आप थोड़ा कंफर्टेबल रह सकते हैं। मगर खाने में तो अब तब्दीली लाना है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपका खाने में इतना चेंजेस, पर्टिकुलरली मिलेट्स, क्विनोआ, प्रोटीन्स, अगर पूरा चेंज करना चाहिए नेचुरली, और बाहर का खाना कितना कम करे उतना अच्छा है। आपका बैक्टीरिया जो आंत का बैक्टीरिया जो है, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, पेट का बैक्टीरिया जो वो अच्छा मेंटेन करना चाहिए, वो आपका फ्रेंड्स है। ये अगर अच्छा है, आपका 90% प्रॉब्लम्स, कोई बीमारियां आपको आने का चांस नहीं होती है। आपका मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो अगर शुरू हो गई तो भी वो भी रिवर्स हो जाती है, कंप्लीटली रिवर्स हो जाती है। मैं 3 साल से यही डाइट पे हूँ और सेम जो मैं बोल रहा हूँ आपको वो मैं कर चुका हूँ, वो कर रहा हूँ। आप मेरा बात मानिए और ये सब करते रहिए। छोटे उम्र में 20 साल 30 साल में डेथ्स हो रहा है, सीवियर हार्ट अटैक से डेथ्स हो रहा है, थोड़ा पेनफुल लग रहा है भाई, तो प्लीज़ टेक केयर।